नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को दोस्तों हम लोग तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, वह मोटर जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक चाल पे जो चलती है वही सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर मतलब तुल्यकालिक मोटर। तो दोस्तों आगे यहाँ लेक्चर में आगे जहाँ कहीं पे भी मैं SM लिखूँ मतलब है उसका सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर को हम लोग तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं, तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। तो वह मोटर जो तुल्यकालिक चाल पर ही चलती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तुल्यकालिक मोटर कहेंगे। वह मोटर जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है, तुल्यकालिक चाल। तुल्यकालिक चाल दोस्तों दी जाती है NS बराबर 120F/P द्वारा। ठीक है, तुल्यकालिक चाल जो है NS बराबर 120F/P इसके द्वारा दी जाती है। अब देखो दोस्तों यार, इसे और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि तुल्यकालिक चाल या फिर सिंक्रोनस चाल बेसिकली होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये है स्टेटर, ये है स्टेटर। इस स्टेटर में 3 फेज AC वाइंडिंग की हुई होती है, 3 फेज AC वाइंडिंग। उनको हम लोग 3 फेज AC सप्लाई से संयोजित करते हैं। तो दोस्तों इस 3 फेज AC वाइंडिंग में, 3 फेज AC वाइंडिंग में जब 3 फेज AC सप्लाई जोड़ी जाती है तो स्टेटर में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की जो चाल है, उस चुंबकीय क्षेत्र की जो चाल है उसी को, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यकालिक या सिंक्रोनस, तुल्यकालिक या सिंक्रोनस चाल कहते हैं। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल को, स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी चाल को ही हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की चाल को ही क्या कहते हैं दोस्तों? चाल को ही तुल्यकालिक चाल कहते हैं। और इसे जो है NS बराबर N बड़ा है, S जो है वो सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, NS बराबर 120F/P RPM का मतलब है दोस्तों यहाँ पे रिवोल्यूशन या फिर राउंड पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर राउंड पर मिनट मतलब चक्र प्रति मिनट, चक्र प्रति मिनट। तो F जो है दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, जिसे हम लोग हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड में मापते हैं। P जो है यहाँ पोल्स की संख्या है, स्टेटर में पोल्स की संख्या। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमें यह भी पता होना चाहिए कि रोटर चाल क्या होती है। तो रोटर चाल दोस्तों वह चाल होती है जिस पर रोटर घूमता है, जिस पर रोटर घूमता है। अब ये है यहाँ पे रोटर, देखो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, ये है रोटर। ठीक है, तो ये रोटर जिस चाल पे घूमेगा उसे हम लोग रोटर चाल कहते हैं। ये जो रोटर है, ये रोटर, ये रोटर जिस चाल पे घूमता है उसे ही हम लोग रोटर चाल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक नोट पॉइंट है कि सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की चाल, सिंक्रोनस मोटर में, किसमें दोस्तों? सिंक्रोनस मोटर में। हम लोग सिंक्रोनस मोटर ही पढ़ रहे हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की चाल NS तथा रोटर चाल दोनों बराबर होते हैं। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की चाल NS, यहाँ पे भी देखा हमने NS ही होती है। और रोटर चाल मतलब इसका रोटर चाल, दोनों बराबर होती है। दोनों कैसी होती है दोस्तों? बराबर होती है, दोनों इक्वल होती है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे स्टेटर में जो चक्रीय क्रम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी चाल पर रोटर घूमता है, उसी चाल पर रोटर घूमता है। तो इस प्रकार की मोटर को हम लोग तुल्यकालिक मोटर कहेंगे। इसी मोटर को हम लोग तुल्यकालिक मोटर कहेंगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है NS, उसकी जो चाल है वो है NS। उसी चाल पे यदि रोटर घूमने लग जाए, उसी चाल पे यदि रोटर घूमने लग जाए तो उसे हम लोग कहेंगे तुल्यकालिक मोटर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है अपने पास में इसका वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे एक चीज और दोस्तों कि रोटर जो चाल है या फिर शाफ्ट की जो घूर्णन गति है, रोटर चाल मतलब शाफ्ट के ऊपर हमें मिलेगी। तो जो शाफ्ट की घूर्णन गति है उसको टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। किसके द्वारा मापते हैं? टेकोमीटर के द्वारा। अब है दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल की यदि हम लोग दोस्तों बात करें तो सिंक्रोनस मोटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अथवा विद्युत चुंबकीय आकर्षण, विद्युत चुंबकीय आकर्षण मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर है अपने पास में, जो तुल्यकालिक मोटर है, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके बाद में देखो यहाँ पे आता है अपने पास में बनावट। ठीक है, तो बनावट में क्या होता है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में मुख्यतः दो भाग होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में मेनली दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है दोस्तों रोटर। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। कोई भी मोटर हो, न सिर्फ सिंक्रोनस मोटर, अन्य कोई सी भी मोटर हो दोस्तों, उसमें मेनली दो ही भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो दोस्तों जो स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर के ऊपर जो है स्टेटर वाइंडिंग की जाती है और स्टेटर वाइंडिंग को जो है 3 फेज AC सप्लाई से जोड़ा जाता है। राइट, ठीक है। स्टेटर जो है दोस्तों, स्टेटर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्टेटर जो है वो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है। जो रोटर है वो भी या तो क्रोम स्टील का हो सकता है या फिर जो है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का ही बना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों रोटर को जो है हम लोग DC सप्लाई देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेटर को हम लोग AC सप्लाई देते हैं, जबकि रोटर को हम लोग DC सप्लाई देते हैं। स्टेटर को AC, रोटर को DC, स्टेटर को AC, रोटर को DC, स्टेटर को AC, रोटर को DC सप्लाई देते हैं। अब देखो दोस्तों, आता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मोटर कहलाती है। चूंकि दोस्तों अभी हमने देखा कि हम स्टेटर को AC और रोटर को DC, मतलब दो प्रकार की सप्लाई दे रहे हैं, और दोनों प्रकार क्या है, एक तो AC और एक DC, इसीलिए हम लोग इसे जो है डबली एक्साइटेड, डबली मतलब दी एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग दी उत्तेजित मोटर भी कहते हैं, दी उत्तेजित मोटर भी कहते हैं। अभी देखो दोस्तों, आप लोगों ने डायग्राम में देखा, यहाँ डायग्राम में आप लोगों ने देखा कि ये स्टेटर है दोस्तों। इसी स्टेटर, ये जो स्टेटर है, ये स्टेटर ही बना होता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का। ठीक है, ये स्टेटर किसका बना होता है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का स्टेटर। यहाँ स्टेटर में क्या होता है, अंदर की जो आंतरिक सतह है उसके ऊपर स्लॉट्स होते हैं, स्टेटर स्लॉट्स, स्टेटर खांचे। उन खांचों में 3 फेज RYB, 3 फेजों के लिए 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। उन 3 फेज वाइंडिंग को AC सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और ये है दोस्तों रोटर। ठीक है, ये जो रोटर है ये भी सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, लेकिन इस रोटर को हम लोग DC सप्लाई देते हैं, इस रोटर को हम लोग DC सप्लाई ही देते हैं, DC सप्लाई। इसके लिए यहाँ पे वाइंडिंग होती है, यानी कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि कोई सिंक्रोनस मोटर है तो उसमें जो है वाउंड रोटर, वाउंड प्रकार का रोटर, कुंडलित रोटर किया जाएगा। ठीक है, कुंडलित रोटर, यहाँ कुंडलन किया गया है। कुंडलन जो है DC सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे ही दोस्तों इसमें DC सप्लाई देते हैं तो एक तरफ जो है नॉर्थ पोल और एक तरफ जो है साउथ पोल उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब स्थिर चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, स्थिर चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, स्थिर चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये रोटर होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ AC सप्लाई देते हैं स्टेटर को और रोटर को दे रहे हैं हम लोग DC सप्लाई। तो AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई दी जा रही है, इसीलिए इस मोटर को हम लोग डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं। इसी वजह से, यही कारण है दोस्तों कि इसे हम लोग DC या ये डबली एक्साइटेड, द्वि उत्तेजित मोटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर, द्वि उत्तेजित मोटर। डबली एक्साइटेड मोटर होने के कारण सेल्फ स्टार्ट, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो द्वि उत्तेजित मोटर है दोस्तों, वह ये सिंक्रोनस मोटर जो है द्वि उत्तेजित मोटर होने के कारण सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, जबकि ये कौन सी है, सिंक्रोनस मोटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो है वो डबली एक्साइटेड होने के कारण सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसे स्टार्ट करने के लिए विशेष विधियों को अपनाया जाता है। कुछ विशेष विधियां होती है जिन्हें अपनाकर जो है हम लोग इस सिंक्रोनस मोटर, इस तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है अपने पास में कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियां। अभी हमने देखा कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस सिंक्रोनस मोटर को जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग निम्न विधियों का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी विधियां हैं,
फर्स्ट है अपने पास में पॉनी मोटर द्वारा, पॉनी मोटर द्वारा। इसके बाद में आता है दोस्तों डीसी मोटर द्वारा, और उसके बाद में थर्ड मेथड है दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग या फिर अवमंदन वाइंडिंग द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? पॉनी मोटर, डीसी मोटर, डैम्पर वाइंडिंग। पॉनी डीसी डैम्पर, पॉनी डीसी डैम्पर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि पसंद आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।